श्री गौरी नंदनाय नमः। श्री सीता रामाय नमः। जय श्री बालकृष्ण। जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए कथाओं में जाना पड़ता है, अपने चित्त को रखना पड़ता है। आज फिर वही बालक जो छोटा सा है, अब 11 वर्ष का हो गया और अपने गुरुजनों से भागता है, छुप जाता है देख करके, क्योंकि उसको डर लगता है ऐसा न हो हमको कुछ पढ़ने के लिए कह दें। उस स्कूल में राम के ही स्वरूप में जो पितामह होते हैं उनका बहुत अस्तित्व होता है। इसलिए कथा में राम नारायण को बबा कहा गया है, गांव की भाषा जिसको यहाँ दादा कहते हैं। राम नारायण राम हैं और वही बुजुर्ग का रूप धारण करके बच्चों को सद्ज्ञान देने के लिए जो जैसा है, जिस लायक है, उसको वह सद्बुद्धि देते हैं। वह बालक जो अब 11 वर्ष का हो गया है, पितामह बाबा श्री राम नारायण के दरवाजे की दूर से छुप छुप के जा रहा था। प्रभु श्री राम नारायण पितामह दादाजी ने उसको देख लिया, बुलाए, ओ राम भैया आवा आवा आवा। वो छुपने लगा। अरे राम, तू क्यों छुप रहा है? मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, तुमको सबसे प्रिय बनाना चाहता हूँ और तू छुपता है। मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, परंतु विद्या अध्ययन जब तक नहीं करोगे, और संपूर्ण विद्या का अध्ययन होना चाहिए तुमको, पूर्ण विद्वत बनोगे। अब बच्चा ये बचपना छोड़ दो। कथा है ये पाल घर में राम यहाँ है और राम नारायण बाबा भी रामनगर से यहाँ हैं। रामनगर में तो राम नारायण बनते हैं और प्रयाग में, रामनगर में राम नारायण शुक्ल बनते हैं और प्रयाग में अवध नारायण त्रिपाठी बनते हैं, क्योंकि वहाँ त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम को पवित्र करने के लिए गंगा जी को सब प्यार करें, सम्मान दें, इसलिए वहाँ अवध नारायण है और रामनगर में राम नारायण बन जाते हैं। तो सब बच्चों को राम ही कह के बुलाते हैं, परंतु जिस बच्चे के अंदर अर्जुन के जैसे बुद्धि है उसको बुलाकर कहते हैं, भैया यह पाल घर में जो गायत्री माता का मंदिर देखा तुमने, इसमें हर जगह बेर का बेर जो खाया जाता है, बेर उसके ही झाड़ हैं। यहाँ दूसरे सब झाड़ छूटे हुए हैं, एक नीम का झाड़ है, बाकी वहाँ नज़दीक में बेर के झाड़ है। यहाँ की कथा मैं बताता, राम नारायण बुजुर्ग यहाँ त्रेता युग से, जब रामचंद्र जी थे तब से ये गायत्री माता का मंदिर है और यही वो देवी हैं जो तपस्या कर रही हैं राम को आने के लिए,
माँ सबरी, ये पहले भक्त थे, लेकिन इन्होंने अपना समर्पण करने के लिए स्त्री रूप धारण किया और सबरी बन करके यहाँ सबर कर रहे हैं भगवान के आगमन का आते देख के। और इतने वर्ष बीत गए, राम तो नहीं आए। एक बार दर्शन दे करके राम चले गए, लेकिन इनका चित्त राम में लगा रह गया। तो राम वही जो वन वाले थे, राम वनवासी सीताराम, वही वृंदावन के राम राधा कृष्ण बन के आए। वहाँ सीताराम थे, यहाँ राधा श्याम के। बच्चा, कथा तुम्हारी बताता हूँ। पालघर में जीवन बिताना अच्छा है, लेकिन प्रेम से, राधा कृष्ण के जैसे। यहाँ इनको कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है। एक भी आदमी इनके नज़दीक में इनसे कोई आता, ये नितांत अकेले रह करके प्रसन्न रहना चाहते हैं। इनको राधा, ये अपने भक्तों से कहते हैं मैं राधा के साथ हूँ। क्यों? कि राधा ही कृष्ण के रूप है। और जब राधा कृष्ण के रूप हैं तो जो वृंदावन के पौधे हैं, ये सब अपने स्वरूप को छुपा लेते हैं। ये मानव के जैसे शरीर नहीं बनाते, परंतु पूर्ण मानव के सब ज्ञान, सारी इंद्रियां, ये उसी राधा कृष्ण को प्यार करते हैं। यह धाम उनका है। बेटा, अब मैं तुमको कहूँगा एक प्रार्थना गीत के साथ, और ये बताऊँगा कि कैसे तुम्हारा जीवन यापन करना है। सावधानी से सुन लो। तुमने अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया तो जीवन में कभी याद नहीं रहेगा। कितना भी अच्छा कर दो, लेकिन अगर बुरा जरा सा भी किया, 1% से भी कम बुरा कर दिया, तो वह कभी भूलेगा नहीं। इसलिए बुरा कभी मत करना। अगर अनजाने में बुरा हो गया होगा तो मैं राम नारायण और मेरे सम्मुख तुम राम आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा। अब बेटा राम सुनो, एक तुम्हारे लिए ही मेरी भजन है, ये सुनो। अरे बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो। बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो। चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो। चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। माँ बहन बेटी बहू को तजो छोड़ना, छेड़ना। माँ बहन बेटी बहू को तजो छेड़ना। और झूठ चुंगली कपट सबसे मुंह मोड़ लो। माँ बहन बेटी बहुओं को तजो छेड़ना। झूठ चुंगली कपट सबसे मुंह मोड़ लो। बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो। चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। नंद बाबा यशोदा बहुत थक चुके। अरे नंद बाबा यशोदा बहुत थक चुके। पूर्व दुग्ध दोहन से बछड़े मत छोड़ दो। पूर्व दुग्ध दोहन से बछड़े मत छोड़ दो। बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो। चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। अरे दूध मक्खन दही घर तुम्हारे भरा। दूध मक्खन दही घर तुम्हारे भरा। दूसरे घर के खाने की लत छोड़ दो। दूध मक्खन दही यानी सब कुछ घर तुम्हारे भरा, लेकिन दूसरे के घर के खाने की लत छोड़ दो।
बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो, चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। अरे 11 पूरा हुआ चित पढ़ाई में दो, 11 पूरे हुए चित पढ़ाई में दो, व्यर्थ मित्रों से मिलने की जिद छोड़ दो। 11 पूरा हुआ चित पढ़ाई में दो, व्यर्थ मित्रों से मिलने की जिद छोड़ दो। बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो, और चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। करके सब शिक्षा पूरी लहो उच्च पद, करके सब शिक्षा पूरी लहो उच्च पद, नाम अपना भी विद्वानों में जोड़ लो। करके सब शिक्षा पूरी लहो उच्च पद, नाम अपना भी विद्वानों में जोड़ लो। बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो, चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। शकुंतला पौत्र भारत तो दुष्यंत कुल, शकुंतला पौत्र भारत तो दुष्यंत कुल, अपने कर्तव्य से सबके चितवास लो। शकुंतला पौत्र पुत्र भारत तो दुष्यंत कुल, शकुंतला पुत्र पौत्र भारत तो दुष्यंत कुल, अपने कर्तव्य से सबके चितवास लो। शकुंतला पौत्र भारत तो दुष्यंत कुल, अपने कर्तव्य से सबके चितवास लो। और बाल कब तक रहोगे, अब आगे बढ़ो, चोरी करना झपटना सभी छोड़ दो। ये दुष्यंत कुल है भैया, यहाँ दोष को समाप्त करना पड़ेगा। दुष्ट जितने दोष हैं ये खत्म हो जाना चाहिए। मैं राम नारायण, रामनगर वाला, और मेरा चित्त शुक्ल है, मेरे अंदर कोई दोष नहीं रहता, किसी प्रकार का दोष यानी दुर्गुण नहीं रहता, हमेशा पवित्र रहता हूँ, इसीलिए हमको शुक्ल कहा गया है। आज हमको याद आ रही है कि त्रेता युग के में से जो संत लोग श्री रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं, और रामचंद्र जी कब आएंगे राम, और यहाँ फिर से प्रेम पैदा होगा, सब अपने कर्तव्य को ठीक ठीक से करेंगे। परंतु इसके बाद त्रेता के बाद द्वापर युग आ जाता है। द्वापर युग में सतयुग और त्रेता में जो था, द्वापर युग उससे कुछ कलुषित हो गया। यहाँ ही ये देखा गया कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, जब कि ये कुछ कारण नहीं है। ईश्वर कहते हैं मैं लीला करूंगा, और लीला करता इसलिए कि सबको सद्बुद्धि देने के लिए। और इतनी कठिन लीला है, इसमें एक ही परिवार के दो सज्जन हैं, और दोनों कुरुवंश कहे जाते हैं, और कुरुक्षेत्र में सारा कार्य हो रहा है। एक को कृष्ण जी ने जब बचपन छोड़ा और युद्ध प्रारंभ करना चाहा, तो युद्ध खाली अपने अंदर ही हो रहा है, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं ये भगवान लीला। एक ही दो रूप बनाते हैं, एक दुशासन दुर्योधन और दूसरा पांडु और पांडु के पुत्र अर्जुन और धर्मराज। एक तरफ इतना पवित्र
अर्जुन, धर्मराज पूरे पवित्र हैं, इनके अंदर कोई दोष दिखता ही नहीं है। और एक तरफ दुर्योधन, 100 भाई और पूरी पार्टी उनके साथ, संत महात्मा भी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े संत महात्मा भी सब अपना अपना रोल भगवान के कहने पर युद्ध कर रहे हैं। अपोजिट भावना हो रही है। भगवान अर्जुन से युद्ध करने के लिए सिखा रहे हैं। ऐसा जो दुर्योधन के जैसे है, द्रोणाचार्य के जैसे है, भीष्म पितामह के जैसे है, कृपाचार्य के जैसे है, इन लोगों को तुम्हें वध करना है। अर्जुन नहीं मानती। बोले प्रभु ऐसा मत करवाओ। बोले बेटा ये कुछ नहीं है, ये मैं सबको समझाने के लीला कर रहा हूं। युद्ध प्रारंभ हुआ तो दिन भर युद्ध होता था, बहुत आदमी मर जाते थे, बहुत के हाथ पैर कट जाते थे। लेकिन जब रात्रि हो जाती थी, शाम हो जाता था, सबकी भावनाएं अपने आप पवित्र, एक दूसरे को ये नहीं जानते थे कि मेरे दुश्मन है ये। शाम को भोजन बढ़ता, सबकी वहाँ कुटियाँ, अलग अलग पंडाल बनाए हुए थे। एक तरफ पांडुकुल के पूरे परिवार, पूरी सेना, और एक तरफ धृतराष्ट्र के परिवार की पूरी सेना और परिवार। लेकिन रात में दोनों जन आपस में एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। वो उनके यहाँ से जो कुछ बनता है लेके आते हैं, उनके यहाँ से लेके आते हैं, कोई दुश्मनी नहीं। एकदम ऐसा प्रेम रहता है कि जैसे दोनों सगे हैं। परंतु सुबह होते ही जैसे युद्ध होता है, फिर वो लोग अपना पूर्ण रूप से कर्तव्य करते हैं। इसलिए मैं राम तुमको यही कहूँगा कि किसी के अंदर दोष मत देना। भगवान लीला कराते हैं जिससे वह अपने आप होता है। इसीलिए आश्रम गायत्री जी का, जहाँ सबरी माँ जी हैं, इसका नाम ही है गायत्री। इसमें भूर भुवः स्वः, यानी कोई कुछ नहीं करता, अपने आप सब होता है, अपने आप हो रहा है। यहाँ कौरव पांडव दिन भर युद्ध करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं कौन किसका, कोई दुश्मन नहीं है, प्रेम से मिलते हैं, अपना अपना कर्तव्य करते हैं। एक कौन सा पाठ कर रहा है, नायक का, एक खलनायक का। दोनों के काम कठिन हैं। एक खलनायक की बड़ी निंदा होएगी और एक नायक का सम्मान होगा। परंतु दोनों को यह भी दुख नहीं है कि परमात्मा ने हमको ऐसा क्यों दे दिया है। बेटा राम, अब तुम राम नारायण बन करके विश्व में ऐसा कर्तव्य करो कि अपने कर्तव्य से सबके चित्त में बस जाओ। अब ये बचपना छोड़ दो, किसी का झूठ बोलना, झपटना, छीलना, और बहनों से, माताओं से, बहुओं से, किसी से भी उनके घर में कुछ रखा हो झपट लेते हो, ऐसा करना। सब कुछ जो तुमने अभी तक बचपना में किया है, अब सब कुछ छोड़कर अपने अंदर एक दोष भी मत रहने दो, सबके चित्त में बस जाओ। मेरी यही प्रार्थना है लाल। इसके बाद मैं दोबारा तुमको कोई शिक्षा नहीं दूंगा, यह मेरी अंतिम शिक्षा है। अब तुम कृष्ण हो तो सबसे प्यार और एक ही रूप में, काम वासना कतई नहीं। बिल्कुल तुम स्वयं राधा हो, तुम स्वयं कृष्ण हो। यहाँ लिंगों का भेदभाव समाप्त है। अगर तुम सीताराम हो तो सब तुम्हारा परिवार है। कर्तव्य करना है, किसको क्या करना है, सबको काम देना। सीताराम, राधा श्याम और श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। अब प्रसन्न होकर के, निर्भय होकर के जीवन यापन करो। और एक श्वास श्वास में भी, हर समय सोते जागते अपने गुरुदेव के वचन का
स्मरण करते हुए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम राधा श्याम श्रीमन्नारायण, सीताराम राधा श्याम श्रीमन्नारायण।